अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर। रेयोना नाम है। ये बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अ, इसमें हमने जो है वो ट्राई ऑन फीचर दिया है ग्लासेस के लिए। मतलब जो फ्रेम्स होते हैं, आई ग्लासेस जो होती हैं उनके लिए जो है वो ट्राई ऑन फीचर इसमें अवेलेबल है। इसका जो आइडिया है वो जो है वो हमारी टीम मेंबर जो बहनूर है, उन्होंने एक ऐप देखी थी लेंस कार्ड के नाम से। उस आइडिया को वो थोड़ा सा एनहेंस करके हमने, क्योंकि वो आइडिया थोड़ा अलग था हमारा, जो है वो स्नैपचैट फिल्टर्स की तरह जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आप फेस मूव कर सकते हो और वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू जो है वो आपके फेस पे जो है वो ग्लासेस शो होती हैं। बाकी हमारी जो है वो प्रॉपर पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। काफ़ी जो है वो बड़ी एप्लीकेशन है ये। ये जो है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली दो मेन चीज़ों में डिवाइड हुई हुई है। जिसमें से पहली चीज़ जो है वो हमारी जो है वो एक ऐप है एंड्रॉयड स्टूडियो में जो है वो क्रिएटेड, जो यूज़र यूज़ करेगा, जिससे वो सारी बाय की जो है वो सारी ट्रांजैक्शन करेगा। जब भी कोई फ्रेम उसने बाय करना होगा वो एप्लीकेशन से बाय कर सकेगा, देख सकेगा, ग्लासेस फेस पे शो कर सकेगा अपनी। इसी तरह दूसरा एक हमारे पास जो है वो एक वेब है लारावेल पे जो बेस कर रही है, वो हमारी एडमिन पैनल है। वो वहाँ से एडमिन जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर सकेगा, बैनर्स ऐड कर सकेगा, ऑफर्स ऐड कर सकेगा, प्रोमो कोड्स मतलब नए ऐड कर सकेगा। इस तरह की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ई कॉमर्स में जो भी इन्वॉल्व होती हैं वो सारी हमने इसमें अप्लाई की हुई हैं। अब मैं जो है वो अ, अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया है और मैं जो हूँ वो कोशिश करूँगा कि अपनी ऐप को जो है वो इजी तरीके से जो है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसमें हमने अभी कुछ देर तक इस वीडियो में मैं जो है वो एक डेमो ऐड करूँगा, जो पूरी एप्लीकेशन का एक डेमो होगा जिसमें वो फेस पे भी शो कराएगा और सारा हमारा दिखाएगा कि कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करना है। ये हमारी एप्लीकेशन आप लोगों को शो भी हो रही होगी एंड्रॉयड पे। लेकिन वो एक प्रॉपर डेमो होगा जिसके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। एक एंड्रॉयड एंड्रॉयड फ़ोन पे जो है वो रिकॉर्डेड है। जी। तो हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोई भी होती है उसमें सबसे मेजर पार्ट जो है वो अ, जो हमने स्ट्रक्चर जहाँ पे बिल्ड किया होता है वो हमारी मैनिफेस्ट फाइल होती है। ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल है। इसमें हमने पैकेज हमारा क्या है वो बताया है। उसके अलावा हमने यूज़र परमिशंस बताई है कि हमें कौन कौन सी यूज़र परमिशन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए, और नेटवर्क स्टेट की एक्सेस चाहिए कि नेटवर्क स्टेटस क्या है, और कैमरा और ऑडियो रिकॉर्ड करने की। इसके अलावा इसमें हम जो एप्लीकेशन का टैग होता है उसमें हम सारी अपनी मेन एक्टिविटीज़ जो हैं जो हमने यूज़ करनी है एप्लीकेशन में वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली बैकबोन है पूरी एप्लीकेशन की। यहाँ पे हम सब डिफाइन करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी जो है वो बेसिकली ये रही। ये एक स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ऐप ओपन होती है तो सबसे पहले जो है वो स्प्लैश स्क्रीन जो है वो शो की जाती है। ये स्प्लैश स्क्रीन आई है हमारी और उसके बाद ऐप ओपन हो गई है। ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है। यहाँ से हम अपना मेन सारा स्ट्रक्चर जो है वो ऐप का, कि हम उसमें क्या क्या करना चाह रहे हैं, मैसेजिंग, फायरबेस, उसके अलावा जो लॉग इन की एक्टिविटी, साइन अप, कोई एक्शन, नो एक्शन बार, मेन एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज जो यहाँ पे डिफाइंड है। फिर उसके बाद हमारा ये जावा का जो फोल्डर है इसमें हमारा जावा का कोड पड़ा होता है। ये हमारा जावा का कोड है जिसमें हमारी डिफरेंट जावा फाइल्स हैं जो हमने नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कोशिश की है अच्छी रख सकें, ताकि जो है वो एप्लीकेशन का फ्लो अगर
मतलब हम एप्लीकेशन मूव करें तो हमें आसानी हो। एप्लीकेशन में जो है वो अब जैसे आप लोग देख सकते हैं सारी कार्ट वगैरह ये सब कुछ जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले ऐप में हमारे हो ये रहा है कि स्प्लैश में हम जाते हैं, स्प्लैश एक्टिविटी है। स्प्लैश एक्टिविटी में वो हमें 3 सेकंड का जो है वो पॉज आता है, उसमें हमने कोड किया हुआ है। उसके अलावा जैसे ही वो स्प्लैश स्क्रीन में ये चेक करता है कि ऐप इंटरनेट से कनेक्ट है, इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लगाई हुई है एफएल में। वो चेक करने के बाद ये हमें मेन एक्टिविटी में भेज देता है। मेन एक्टिविटी हमारा जो सबसे अभी आपको स्क्रीन पे जो शो हो रही है, ये हमारी मेन एक्टिविटी है। जी, तो स्प्लैश स्क्रीन से ये हमारी मेन एक्टिविटी में मूव करेगा। मेन एक्टिविटी ये जैसे आपको शो हो रही है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यूज कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फ्रेगमेंट्स ओपन कर रहे हैं। ठीक, ये हमारी मेन एक्टिविटी है। इसमें हम जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, अ, जैसे कि होम है, ट्राई ऑन फीचर, कैटेगरी, नोटिफिकेशन और कार्ड। ये हम जो है वो ऑन क्रिएट के फंक्शन में ये सारा काम इधर हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा जो एक्सएमएल इसमें यूज हुआ है वो एक्टिविटी मेन है। उसमें एक हमने साइड बार लगाया है, और और इसमें एक और एक्सएमएल फाइल इंक्लूडेड है ताकि कोड थोड़ा क्लीन रहे। इसमें जो है वो एक इमेज लगी हुई है, और बाकी कोड सारा इंक्लूडेड है। ये हमारी जो मेन फ्रेगमेंट का पार्ट है, ये रहा फ्रेगमेंट कंटेनर। ये हम जावा के थ्रू जो है इसके साथ खेलेंगे और इसको चेंज करेंगे बार बार। जब भी कोई नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला फ्रेगमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारा जो है वो ऑन क्रिएट से हमेशा हमें पता है लाइफ साइकिल जो है वो हमारी एक्टिविटी की है। उसमें सबसे मेन जो ऑन क्रिएट का फंक्शन होता है, जिसमें हम सारा अपना कोड जो है वो करते हैं। मोस्टली ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑन क्रिएट जो है वो उसमें करना बेहतर है, क्योंकि जब एक्टिविटी क्रिएट होती है तभी हम ज़्यादा काम करवा रहे होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम एक्टिविटी जब बंद हो रही है तब कुछ काम करवाते हैं, जैसे कोई पॉपअप या इस तरह की चीज़ शो कर देते हैं। यहाँ जो है वो हमने अपनी लोकल जो है डेटाबेस वगैरह, और यहाँ पे हमने जो है वो शुरू में आपने जैसे देखा कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो शुरू में ही ओपन होते ही होम फ्रेगमेंट ओपन करती है। फ्रेगमेंट बेसिकली एक कह लें कि एक छोटी एक्टिविटी होती है जो किसी एक कंटेनर में एक्टिविटी, वो एक्टिविटी नहीं होती, वो एक्टिविटी के अंदर जो है वो पॉपुलेट कर रही होती है। जैसे ये हमारी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर ये जो एरिया हमारा जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था, अ, ये जो एरिया, ये यहाँ पे जो है वो सारा हमारा फ्रेगमेंट जो है वो चेंज होता है। तो ये कह ले छोटी एक्टिविटी है जो हम बार बार चेंज कर सकते हैं बटन्स के थ्रू। तो ये हम लोग चेंज कर रहे हैं। शुरू में ही हमने जो है वो लोड फ्रेगमेंट हमारा एक फंक्शन है जिसमें हम बेसिकली जो है वो फ्रेगमेंट क्रिएट करें, ये वाला फंक्शन जो इसमें हमने शुरू में ही होम एक्टिविटी जो है वो लॉन्च कर दी है। और यहाँ पे उसके बाद हमने जो वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें चेक की हैं कि अगर क्लाइंट का नेम ईमेल पड़ा है तो वो आ जाएगा। वो हम बेसिकली यहाँ पे अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो यहाँ पे उसके जो है वो नाम और ईमेल शो हो रहा होगा। उसके अलावा ये सारा डिफरेंट कोड हमने शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू, शेयर्ड प्रेफरेंस हम जो एक लोकल जो वो स्टोरेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, अ, मतलब लॉग इन कर लिया हमने, जैसे वेब में सेशन होते हैं वैसे ही शेयर प्रेफरेंस जो मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है। तो ये सारा कोड उसी तरह हमने चेक किया कि यूज़र लॉगिन है तो आप नाम वगैरह शो करा दो, नहीं है तो फिर जैसे अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो लॉगिन का बटन शो होगा, अगर यूज़र लॉगिन है तो यहाँ लॉग आउट का बटन शो होना चाहिए। वैसे वो सारी कंडीशन यहाँ पे। उसके अलावा हमने लोड फ्रेगमेंट का जो फंक्शन किया था वो बेसिकली ऊपर हमारा एक फंक्शन है। ये ये फंक्शन जब भी कोई
क्लिक होगा, नेविगेशन आइटम सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे उसका नाम हमें आ जाएगा। वो नाम हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट जो हमारी आईडीज हैं इनकी, उनसे कंपेयर होगा। जैसे ही कोई मैच करेगा हम लोग उसको जो है वो एज अ फ्रेगमेंट ओपन कर लेंगे। जैसे होम का फ्रेगमेंट है, जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल कैटेगरीज में हूँ, मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो वो होम फ्रेगमेंट को ओपन कर देता है। इसी तरह डिफरेंट ट्राई ऑन के लिए ये है, और कैटेगरीज के लिए ये है, और नोटिफिकेशन के लिए ये है, और कार्ड के लिए जो है वो हमने ये फ्रेगमेंट ओपन। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है जो जिसमें मेजर काम हमारा ये हम डिफरेंट फ्रेगमेंट शो करा रहे हैं। ये अगर हम देखना चाहें कि ये क्या है तो हम इन फ्रेगमेंट्स को यहाँ से ओपन करके इनका कोड भी यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो है वो इधर डिफरेंट जो है वो रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है, ताकि हम जो है वो बेसिकली ये भी देखें ना, रिसाइकलर व्यू पे डॉक्टर है, रिसाइकलर व्यू लगाया ताकि हम ग्रिड व्यू में ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो कर सकें। फिर उसके अलावा हमारे पास कैटेगरीज का फ्रेगमेंट है, वो ये रहा। उसमें हमने जो डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह शो की हैं, ठीक है। इसमें लिस्ट व्यू लगी हुई है हमारी, ठीक है। हम कोई भी जो है ना ऑन क्रिएट में जाके हम इसका, हम्म हम यहाँ से फ्रेगमेंट का सारा कोड देख सकते हैं, इसका लेआउट देख सकते हैं कि लेआउट कैसा है। ये बेसिकली जब हम ओपन करते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही लेआउट आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा कैटेगरीज का फ्रेगमेंट था। फिर उसके अलावा ट्राई ऑन का फ्रेगमेंट है, और जो है वो हमारा कार्ड का फ्रेगमेंट है। इसमें भी हमने रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है, कार्ड ये, इसमें भी रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ हमने, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर दूँ, फिर मैं पीछे जाता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को भी ऐड। ये दो मैंने प्रोडक्ट ऐड किए हैं, ये मुझे जो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कार्ट फ्रेगमेंट जो है वो इसमें यूज हो रहा है। इसमें रिसाइकलर व्यू के थ्रू जो है डिफरेंट एज अ लिस्ट हमें शो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स ये। बाकी उसके नीचे हमारे कोड का और हमारा जो बिल है वो सारा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा हम लोग हमारे पास जो है वो चेकआउट है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करता हूँ, ठीक है, तो ये जो चेकआउट के लिए हमें लॉगिन चाहिए होता है, हमें लॉगिन करना पड़ेगा इसमें। हम एक साइन अप कर लेते हैं जल्दी से। ओके, ये हम अब लॉगिन कर चुके हैं ऐप में। हमारे प्रोडक्ट्स यहीं पे शो हो रहे हैं। प्रोसीड हम करेंगे तो ये हमारी कार्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे हमें अपना वो ऐड करना पड़ेगा कि एड्रेस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं 123 लिख देता हूँ, सिटी लाहौर लिख देता हूँ।
और कंट्री, ये है मेरा एड्रेस ऐड हो गया है। पेमेंट मेथड में प्लेस ऑर्डर करूँगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर जो यहाँ से प्लेस हो चुका है। इसके बाद जो है वो मैं फेवरेट्स में ऐड कर सकता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे नट, ये मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट एक फेवरेट। ठीक है, इसके अलावा मैं जैसे जैसे ऐड करूँगा वो फेवरेट्स में ऐड होते रहेंगे। फेवरेट्स बेसिकली विश लिस्ट जो होती है, यहाँ से मैं कैट बाय कैटेगरीज में जाके देख सकता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या प्रोडक्ट्स पड़े हैं। इसके अलावा जो है वो ट्राई ऑन फीचर भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना इशू करता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, क्योंकि यहाँ पे परमिशंस जो है वो हमें प्रॉपरली नहीं दी जाती एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ पे ये काम नहीं करता, लेकिन जो मैंने डेमो दिखाया उसमें ये बिल्कुल वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली, क्योंकि कैमरा की एक्सेस, इंटरनेट की सारी चीज़ों की एक्सेस जो है वो मिलती है। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है हमारे एमुलेटर पे। उसके अलावा जो है वो ये हमारी ऐप थी जिसमें हम प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, सारा कुछ ट्राई ऑन फीचर है, कार्ट है, नोटिफिकेशंस हैं। उसके अलावा यहाँ पे माई प्रोफाइल है, यहाँ पे इमेज इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर्स हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से हमारे। ठीक है, ऑर्डर्स में क्या क्या हमने बाय किया था, ये सब कुछ हम जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, सर्च भी यहाँ पे है। सर्च जो है वो हमने लगाई है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो सर्च करता है। जैसे मैं एविएट डाल देता हूँ तो वो फौरन खत्म कर देता है एविएटर। फिर मैं अगर राउंड लिखता हूँ, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च कर रहा है, मतलब जो कैरेक्टर्स अभी हैं उनको देखता है अपनी लारावेल में। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा एडमिन पैनल लारावेल में है, तो उसमें हमें एक तो एपीआईज चाहिए होती हैं। एपीआईज हमारी यहाँ पे एपीआई सर्विसेज, यहाँ पे मैंने सारी हमने एपीआईज क्रिएट की हुई हैं। ये हमारी डिफरेंट एपीआईज हैं जो हम कॉल करते हैं। एपीआई अपनी जो भी हमारा बैकएंड है, जो कुछ भी है लारावेल है, नोड जेएस वगैरह, हम लारावेल यूज़ कर रहे हैं। हम जो है उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जी हमें हम आपको ये एपीआई यूआरएल पे हिट कर रहे हैं, आप हमें जो है वो ये डाटा स्टोर करना है, या ये डाटा जो है वो हमें गेट करवाना है। तो उस तरह वो हमें जो है वो डाटा गेट करके दे देता है, या फिर डाटा जो है वो स्टोर करके दे देता है। ये जो है वो हमारे डिफरेंट एपीआई के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं एडमिन पैनल में। ये हमारा एडमिन पैनल है, इसमें हम सारे अपने कस्टमर्स देख सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट कस्टमर्स हैं। अ, अ, यहाँ से हम बैनर्स देख सकते हैं अपने डिफरेंट, उनको एक्टिव इनएक्टिव। यहाँ पे ऐड हमने ज़्यादा किए हैं, लेकिन एक टाइम पे कितने शो हो रहे हैं, वो सिर्फ एक्टिव वाले शो हो रहे हैं, इनएक्टिव वाले शो नहीं हो रहे। उसके बाद यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं अपने बैनर को। ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। कैटेगरीज हैं यहाँ पे डिफरेंट, ये यहाँ से कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं। सब कैटेगरीज भी जो हैं वो हम इधर देखेंगे। ऑफर्स हैं, ऑफर्स ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर्स हैं, कौन से अपडेट कर सकते हैं उनको कि पेंडिंग नहीं है या क्या स्टेटस है। ये जैसे स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं कि पेड है और कंप्लीट हो गया। फिर हम इसे अपडेट कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। डिलीट कर सकते हैं हम कोई प्रोडक्ट, सॉरी कोई ऑर्डर, अगर यूज़र कहता है, कस्टमर कहता है कि नहीं अब ऑर्डर करना, वो हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिव्यूज़ उसके साथ आ रहे हैं। ये हमारा जो है वो
ऐड प्रोडक्ट का है, ये हमारा रिव्यूज़ का है, और इसमें जो है वो हमारे कस्टमर के रिव्यू हैं। यहाँ पे जो हम अप्रूव करेंगे वो शो हो सकते हैं, जो अप्रूव नहीं करेंगे वो शो नहीं होंगे। फिर हमारे जो है वो कंज्यूमर्स हैं, यानी कस्टमर्स, और एडमिन यूजर्स हैं। एक जो मैं अकाउंट अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा जो हम कहते हैं मास्टर एडमिन जो होता है वो है। मतलब ये हमें अभी यूजर्स में भी शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये एक दूसरा एडमिन यूजर है जो मैंने पहले ऐड किया था। उसके अलावा जो है वो ये जो एडमिन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मास्टर एडमिन है, ये नहीं शो होगा यहाँ पे। और ये सारी हमारी फंक्शनैलिटीज़ है इसमें वेब में ऐड करने की। सिंपल सा बिल्कुल एडमिन पैनल वाला वो है, लेकिन ऑप्शंस जो है बहुत सारे हैं चेंज करने के। हर जगह जो है वो अपडेट करने का ऑप्शन है कि आप किसी भी चीज़ को अपडेट कर सकते हो। डिलीट CRUD अप्लाई हुआ है हर जगह। CRUD यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन जो है वो सारे अप्लाई हुए हैं। यहाँ पे मैं कोई अभी मैं इसे इनएक्टिव करता हूँ, फॉर एग्जांपल अपडेट करता हूँ ऐप में, वापस जाता हूँ। ये मेरी ऐप अपडेट हो चुकी है। पहले वो शो हो रहा था, अब नहीं शो हो रहा। अब मैं दोबारा जाके उसे जो एक्टिव कर रहा हूँ। ये ऐप दोबारा रन करनी पड़ेगी। ये हमें दोबारा शो हो गया। ठीक है, जो हमने रिमूव किया था। ये बेसिकली हमारा सारी ऐप का वो था। और जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारा AR वाला है। वो पार्ट अब मैं आप लोगों को शो कराता हूँ। AR बेसिकली कैसे हमने इसके साथ लिंक किया है, हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की है डीप AR के नाम से। इसको हमने सर्च करके, इसके हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं 3D में, वो हमने क्रिएट किए। वो क्रिएट करने के बाद हमने जो है वो अपने एसेट्स में रखे हुए हैं। एक मिनट, ये रहे एसेट्स। ये हमारे डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम फेस पे शो करा सकते हैं। तो इसके अलावा ये हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, यहाँ हम ग्रेडल में जो है वो हमने इसके साथ कनेक्शन किया है। ये frequently mentioned on the web include Real Cricket 20, World Cricket Championship 2, Cricket 22, and others. ये हमने कनेक्शन किया अपना DPR के साथ। ये बेसिकली हमारा इस SDK को ऐड करेगा। ठीक है, और हम ये सारा काम अपनी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि हमने सारे काम एक्टिविटीज़ में किए हैं, ये भी हमने AR एक्टिविटी में जो है वो ये सारा काम किया हुआ है कि कैसे जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो हम गेट करेंगे, क्या होगा, किस तरह वो प्रोडक्ट, वो जब भी कोई प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे ना, और हम उसमें जाएंगे कि ट्राई ऑन फीचर, ट्राई दिस, वो आएगा इधर, वो उसको रिटर्न करेगा कोई एक कलर। वो कलर के हिसाब से, किसी नाम के हिसाब से यहाँ पे इफ में चेक होगा कि ये वाला हमारे पास अगर कलर ये वाला है, तो फिर जो है वो मास्क एक हमने कैरे बनाएंगे, उसमें ये ऐड कर दो। ये बेसिकली हमारे एसेट्स में पड़े हुए हैं जो ऑब्जेक्ट्स, उनका नाम है। ठीक है, ये जैसे एविएटर्स ब्लैक है, इस तरह ये वो चेक करेगा मास्क। मास्क को ये फिर आगे सेंड कर देगा। मास्क जो है डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स जो है बेसिकली ये जो हमारा पेज है प्रोडक्ट डिटेल्स का है। इसमें से हम जो है वो यहाँ से हम जो है वो कोई कलर सेंड करेंगे आगे। यहाँ पे हमने कॉल किया होगा, कौन सा था फंक्शन। जी,
तो हम देख रहे थे कि मास जो है हमारे डिफरेंट मास जो है वो एक एरे है जिसमें हम सारे मास जो है वो चेक करेंगे कि कौन सा आया एट द टाइम एक ही आया होगा हमारे पास। तो वो हम मास में स्टोर कर देंगे और वो हमारा एक फंक्शन है गो टू नेक्स्ट। उसमें जो है वो आ, हम यहाँ कॉल कर देंगे। ये बेसिकली ये हमारा फंक्शन है जिसमें हम बेसिकली मास्क जो है डिफरेंट उनका साइज चेक करेंगे और उसको इस फंक्शन में अपनी लाइब्रेरी का स्विच इफेक्ट फंक्शन है जिसमें हम सेंड करेंगे और हम उसको यहाँ पे बताएंगे। ये हमारा वे है कि किस तरह हमने उस लाइब्रेरी को अपनी जो चीज़ सिलेक्टेड है वो कैसे भेजी है और वो कैसे हमें जो है वो उससे रेलिवेंट जो है वो चीज़ फेस पे शो करा रहा है। तो वो ये सारा कोड यहाँ पे AR से रिलेटेड हुआ हुआ है। तो ये था सारा प्रोजेक्ट हमारा जिसमें AR जो है वो इन्वॉल्व है। हमने SDK यूज़ किए DeepAR लाइब्रेरी और बाकी सारे ई कॉमर्स के फंक्शन भी मैं दिखा चुका हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।